नमस्ते। हर हर महादेव। हम कितने जन्मों से लगे हुए हैं, अगर आप अपने पास जन्म देख सकते तो आपको पता चलता कि हम कितने जन्मों से लगे हुए हैं हमारे अंदर के सत्य को जानने के लिए। कितने जन्मों से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और हर आदमी, देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी सच्चे गुरु के कनेक्शन में ना आए हो, किसी जन्म में भी आए होंगे आप। पर हमारे अंदर के जो भोग होते हैं ना, वो हमको बार बार पकड़ लेते हैं। और वो हमको इतना स्ट्रांगली पकड़ते हैं कि हर व्यक्ति जो स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहता है, पर ग्रो होने में ये बाधा है। इसीलिए हम गुरु का सहारा सहारा लेते हैं, क्योंकि गुरु उन स्टेजेस को पार किया हुआ होता है। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअल में जो शिवजी और पार्वती माता ने 9 अवस्थाएं बताई, ये 9 की 9 अवस्थाएं आपको पार करनी होंगी। क्योंकि जब आप ये 9 अवस्थाएं पार करते हो, तब जाके आपको आपके अंदर आनंद और प्रेम की ऊर्जा फूटती है। उसके पहले तो प्रथम स्टेज में तो अहंकार की वजह से आदमी सफरिंग ही सफरिंग करते रहता है। पहली स्टेज अहंकार, इतनी सफरिंग है वहां पे, बात मत पूछो। आदमी को एक सिंपल भी चीज आउट ऑफ ईगो जो है, उसको इतनी बड़ी बना लेता है कि बात मत पूछो। क्योंकि अहंकार चीज को देखने नहीं देता है, जैसी है वैसी देखने नहीं देता है। अहंकार आपको इतना रोकता है, स्पिरिचुअली ग्रो करने में आपको इतना रोकता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो शिवजी और पार्वती माता का ये जो शक्ति है, ये शक्ति आपके अहंकार को तोड़ेगी, क्योंकि ये समर्पण की शक्ति है। जो भी ये वीडियोस देखेंगे स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए, शायद आपको ये वीडियोस समझ में आए, शायद आपको ये वीडियोस ना समझ में आए। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, क्योंकि ये समझने का मार्ग नहीं है। ये शिवजी और पार्वती माता का शिव शक्ति मार्ग है, जहाँ पे आनंद और प्रेम को हम एज ए टूल यूज कर रहे हैं। आनंद और प्रेम से हम अपने अंदर की जो है हमारी साफ सफाई होती है। पार्वती माता ने एक्चुअल में ये मार्ग किन लोगों के लिए, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मार्ग है, बड़ा पावरफुल मार्ग है, जो एक्चुअल में सब ट्राई कर चुके हैं। सब ट्राई कर चुके हैं। जिन्होंने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ ली, और ये आज से हजारों साल पहले भी ऐसा ही था। जिन्होंने सारा ज्ञान पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिए, ये कर लिया वो कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, हीलिंग कर लिया, सब कर लिया। जब आदमी सब कुछ करने के बाद अमीर बन लिया, सब कर लिया, जब आदमी सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, जब आदमी ये सोचता है, आज गरीब आदमी ये सोच सकता है कि मेरे पास कल को अगर करोड़ों रुपए होंगे तो मैं सुखी होऊंगा। पर वो जो ऑलरेडी करोड़पति बन के बैठा हुआ है, जिसके पास है, अब उसका क्या? अब वो भी आदमी उसी सिचुएशन में खड़ा है जहां पे ये आदमी खड़ा है। जो एक गरीबी की स्टेट पे खड़ा है, उसको ये उम्मीद लगी हुई है कि अमीरी मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। अब जो अमीरी पे खड़ा हुआ है, उसको जो है वो अब सब कुछ छोड़ के फिर यहाँ पे ये स्टेट पे आना चाहता है कि पहले वाला यार मामला ठीक था। यानी आप कहीं सारे रिच लोगों के इंटरव्यूज आप देखना, वो सोचता है कि यार नहीं यार, पहले वहां सुख ज्यादा था, ये वाला सोचता है कि सुख वहां ज्यादा था। यानी कुल मिला के आदमी सुखी तो कहीं नहीं है, करोड़ों कमाने के बाद भी सुखी नहीं है, और घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो भी सुखी नहीं है। यानी अवस्था, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि नहीं यहाँ पहुंच जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, नहीं संभव है। पार्वती माता यही प्रश्न पूछती हैं। सारे शास्त्र पढ़ लिए मैंने, क्योंकि एक अच्छे सुखी समृद्ध परिवार में पैदा हुई थी। तो सब कुछ अवेलेबल था उनके लिए, सारा ज्ञान अवेलेबल था, सारी सुख सुविधा अवेलेबल थी, खाना पीना कोई टेंशन नहीं थी। जो भी आप ड्रीम कर सकते हो वो पार्वती माता के सब पास सब था। हर एक चीज उनके पास अवेलेबल थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है, पार्वती माता को क्वेश्चन है, सारा ज्ञान पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, फिर भी अंदर से आनंद और मस्ती क्यों नहीं आ रही है? मैं जिंदगी का आनंद क्यों नहीं ले पा रही? आपकी और मेरी भी प्रॉब्लम सेम है। अर्जुन की भी प्रॉब्लम सेम थी कि यार विषाद पकड़ लिया उसको, कि यार डीप सफरिंग चल रही है अंदर। तो अंदर से इतनी सफरिंग चल रही है कि बात मत पूछो। हम सब कुछ करने के बाद भी सुखी क्यों नहीं है? सब कुछ होने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं है? ये प्रश्न जो है, इसका उत्तर जो है वो शिवजी क्या देते हैं? बड़ा ही कमाल का उत्तर है इसका। शिवजी बोलते हैं कि शक्तियां हमारे अंदर जो हैं, शक्तियों का उद्देश्य एक ही है। ये शक्तियां उठ रही है अंदर से, अलग अलग तरीके की शक्तियां उठती हैं हमारे अंदर से। ये आप सब लोगों ने भी अनुभव किया होगा, हमारे अंदर तरह तरह की शक्तियां जो है वो उठती हैं। वो शक्तियां, अब उन शक्तियों का करे क्या? एक एंजाइटी उठी, शक्ति उठी। एक द्वेष उठा, शक्ति उठी। क्रोध उठा, शक्ति उठी। तो अलग अलग शक्तियां पॉपअप होती रहती हैं।
एक शक्ति उठी, दूसरी शक्ति उठी, तीसरी शक्ति उठी। हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी कुत्ता जो पीछे से भौंक रहा है, तो मेरे अंदर एक शक्ति उठ रही होगी, और क्यों भौंक रहा है, या वीडियो का पूरा फ्रीक्वेंसी बिगड़ रहा है। अब देखो ये शक्ति उठी, जैसे ही ये शक्ति उठी, अब करे क्या, हमको पता नहीं है। यही पार्वती माता का प्रश्न था, कि अंदर इतनी सारी शक्तियां उठती रहती है, वो शांत बैठने ही नहीं देती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। क्या मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। शिव जी का एक सूत्र आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। ये सूत्र मैंने अलग अलग समय पर बताया है, अलग अलग वीडियोस में भी बताया है। बात ये नहीं है, सूत्र तो आपने सुन लिया, पर ये सूत्र उतरे हुए व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी में, उस परंपरा की फ्रीक्वेंसी में, जब आपके आपके कानों में आवाज पड़ती है, वो समर्पण की आवाज जब आपके कानों में पड़ती है अलग अलग माध्यमों से, तो वो चीज फिर अंदर उतरने लगती है। कभी लाइव प्रोग्राम में आने का मौका मिलेगा तो हम इसमें और गहराई में बात करेंगे। पर आज के लिए जान लीजिए कि शक्तियां उठती हैं, उठ क्यों रही है। हमारे अंदर दो तत्व होते हैं, एक शिव तत्व और एक शक्ति तत्व। और ये सब में होते हैं, शिव जी और पार्वती माता में भी शिव शक्ति तत्व है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। अब शक्तियां उठती क्यों हैं, शक्तियां उठती क्यों हैं, शक्तियां उठने के पीछे उद्देश्य क्या है। शक्तियां उठने के पीछे उद्देश्य है, शक्तियों को एक ही चीज चाहिए, शिव का प्यार, बस। शक्तियां उठती हैं, उनको शिव का प्यार नहीं मिलता है, तो वो शक्तियां फिर तांडव मचाती रहती, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, ये वो। आदमी शांत बैठ ही नहीं पाता है, इतना अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। कोई कितना भी कुछ भी बोल देना यार, बाहर से कितना भी मजा में ऐसा बोल दे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई मजा में नहीं है यार। अंदर से गहरी सजा में हम हैं। और ये सच है, और ये सबके लिए सच है, आप जाके देख लो। अंदर से हम डीप सफरिंग में जी रहे हैं, और ये सफरिंग एंड नहीं हो रही है। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है कि सफरिंग एंड क्यों नहीं हो रही है। शिवजी और पार्वती माता ने जब मिल के लीला रची और उन्होंने ये सूत्र बताया, शिवार्पणम, सब कुछ शिव को अर्पण। जब कोई शक्ति शिव को अर्पण होती है, तो शिव का स्वभाव क्या है, प्रेम और आनंद। जैसे ही वो शक्ति शिव को अर्पित हुई, उसको प्रेम और स्नेह मिलेगा। आपके अंदर ही शिव और शक्ति दोनों है। अभी क्या हो रहा है, शक्ति उठी, अब हमको उसके साथ करना क्या वो नहीं पता है, तो इसीलिए वो शक्ति फिर भोगनी पड़ती है। वो शक्ति भोग इंसान भोगता है। भूख उठी, अब पता नहीं है इस भूख का करे क्या, तो क्या करता है, आदमी भोग लेता है। आदमी बोलता है 4-5 डिशेस खा लूं ना, फिर तृप्त हो जाऊंगा। 8-10 डिश, अरे कितने सालों से आप खा रहे हो यार, तृप्त कहाँ हो रहे हो। और जितना जरूरी है उतना खाना तो समझ में आता है, पर शक्ति विकृत हो जाती है, तो वो खाने के पीछे, बोलो ये खा लूं, वो खा लूं, इधर खा लूं, अमेरिका जाके खा लूं, दुनिया में घूम के खा लूं, कहीं और खा लूं, ये डिफरेंट डिश खा लूं, 5 स्टार में खा लूं, वो 5 स्टार में खा लूं। अरे सब खा खा के भी आपको पता है शांति तृप्ति नहीं मिल रही है। क्यों, क्योंकि वो शक्ति को खाना नहीं चाहिए, शक्ति को शिव का प्यार चाहिए। जब वो शिव का प्यार मिलेगा, शांत हो जाती है, फिर उतना ही खाएगी जितना जरूरी है। नहीं तो शक्तियां विकृत हो जाती हैं। आज आप सब लोगों को एक ही सूत्र फिर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में जानने का मौका मिला। हम एवरी टाइम देखो, 9 ही बातें हैं मेरे पास, 10वीं कोई बात है नहीं। शिव जी और पार्वती माता ने 9 चीजें बताई, मैं 9 ही चीजों को हर वीडियो में थोड़ा सा, जैसे नहीं होता है एक ही दूध है, तो अलग अलग तरीके से आपको दूध, कभी खीर बना के खिला देता हूँ, कभी रबड़ी बना के खिला देता हूँ, कभी और तरीके से खिला देता हूँ, कभी और तरीके से खिला देते हैं। तो ये शिवजी और पार्वती माता का प्यार है, जो आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देते रहता है। ये कुल मिला के आपका बोध बढ़े, आपकी प्रज्ञा बढ़े, आपके अंदर आनंद प्रेम मस्ती के सूत्र ये आपके जीवन में उतरे। जैसे ही ये सूत्र आपके जीवन में उतरेंगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। अभी हम सब सफरिंग कर रहे हैं, कोई रिश्तों में सफरिंग कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, ये सफरिंग का एंड होना चाहिए। उसका ही ये शुरुआत है, शिव शक्ति मार्ग के रूप में। ये शिव शक्ति मार्ग जो है वो आपके जीवन में प्रेम आनंद मस्ती बढ़ाए, और आपके जीवन में खूब सारा प्यार आए। आपके विकार नष्ट हों, स्वाहा हों, बोध की उपस्थिति में, सूर्यदेव की उपस्थिति में आपके सारे विकारों का यज्ञ हो। थैंक यू सो मच। हर वीडियो का अपना उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य पूरा होता है, फिर वो वीडियो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।